गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैनल पर वापस स्वागत है। आज बुधवार 31 दिसंबर 2025 है। यह साल का आखिरी ट्रेडिंग दिन है और क्या उतार चढ़ाव भरा साल रहा है ये। अगर आपको लगा था कि मार्केट हमें छुट्टियों पर शांति से जाने देगा तो फिर से सोचिए। क्रिसमस वीकेंड जो गुरुवार 25 तारीख से रविवार 28 तारीख तक चला ने हमें जियोपॉलिटिकल टेंशन और पॉलिसी के झटकों का ऐसा हैंगओवर दिया है जो अभी दलाल स्ट्रीट को हिला रहा है। हमारे पास प्रेसिडेंट ट्रंप की ऐसी हेडलाइंस हैं जो भारतीय आईटी सेक्टर को डरा रही हैं। गोल्ड यानी सोना इतिहास के हर रिकॉर्ड को तोड़ रहा है और क्रिप्टो मार्केट अचानक बहुत ही डगमगाया हुआ लग रहा है। इस वीडियो में हम ठीक से ब्रेक डाउन करेंगे कि इस लंबे क्रिसमस वीकेंड पर क्या हुआ, 2025 के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी कहां खड़े हैं और 2026 की पहली घंटी बजने से पहले आपको किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। चलिए सीधे नंबर्स पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम कहां खड़े हैं। मार्केट गुरुवार 25 दिसंबर को क्रिसमस के लिए बंद थे, लेकिन छुट्टी के आसपास के सेशंस बुधवार 24 तारीख और शुक्रवार 26 तारीख की ट्रेडिंग ने हमें साफ संकेत दिए हैं। आज सुबह तक ये वो क्रिटिकल लेवल्स हैं जिन्हें आपको अपने चार्ट्स पर मार्क करना चाहिए। BSE सेंसेक्स इंडेक्स फिलहाल 85,408 के आसपास मंडरा रहा है। हमने छुट्टी से पहले लगभग 116 पॉइंट्स की तेज गिरावट देखी और वोलेटिलिटी अभी भी हाई है। हम इस महीने की शुरुआत में देखे गए 86,159 के ऑल टाइम हाई से काफी नीचे हैं। अभी 85,000 का लेवल एक मनोवैज्ञानिक फ्लोर का काम कर रहा है। निफ्टी 50 बेंचमार्क ने अपना आखिरी सेशन 26,142 पर क्लोज किया, जो लगभग 35 पॉइंट्स नीचे है। यहाँ खींचतान बहुत जबरदस्त है। 26,000 का मार्क वो किला है जिसे बुल्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली इसे मुश्किल बना रही है। बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स मिले जुले हैं। हालांकि यहाँ कोई क्रैश नहीं है, लेकिन थकान साफ दिखाई दे रही है। इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है और जनवरी में आरबीआई के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। अब सवाल यह है कि मार्केट्स नर्वस क्यों हैं? छुट्टियों से ठीक पहले हमने सेल्फ क्यों देखा? इसका जवाब अमेरिका में छिपा है। क्रिसमस वीकेंड पर जो सबसे बड़ा मैक्रो इवेंट हमें हिट हुआ वह सीधे व्हाइट हाउस से आया। बुधवार 24 दिसंबर को जैसे ही ट्रेडर्स छुट्टी के लिए पैकअप कर रहे थे, ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर एक बम फोड़ दिया। व्हाइट हाउस ने H-1B वीजा के लिए रैंडम लॉटरी सिस्टम को एक सख्त मेरिट बेस्ड सिस्टम से बदलने की योजना की घोषणा की। यह भारतीय आईटी सर्विसेज मॉडल पर सीधा प्रहार है। दशकों से लॉटरी सिस्टम ने इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों को मिड लेवल इंजीनियर्स के लिए वीजा सुरक्षित करने की अनुमति दी थी। मेरिट बेस्ड सिस्टम में बदलाव, जो सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले और हाई स्किल्ड आवेदकों को प्राथमिकता देता है, इन कंपनियों के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट को काफी बढ़ा सकता है। मार्केट का रिएक्शन तुरंत देखने को मिला। निफ्टी आईटी इंडेक्स प्री क्रिसमस सेशन में 0.5% से ज्यादा टूट गया। इन्फोसिस और विप्रो टॉप लूजर्स में शामिल थे। वीकेंड पर भी सेंटीमेंट मंदी का रहा है। इन्वेस्टर्स चिंतित हैं कि यह पॉलिसी बदलाव Q3 और Q4 में मार्जिन को खत्म कर देगा। अगर आपके पास आईटी स्टॉक्स हैं, तो 2026 में जाते हुए यह नंबर एक रिस्क फैक्टर है। जहां एक तरफ आईटी स्टॉक्स से खून बह रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक एसेट क्लास बिल्कुल पैराबोलिक हो गया। अगर आपके पास सोना या चांदी है, तो आपका न्यू ईयर बहुत ही शानदार हो रहा होगा। ग्लोबल पॉलिटिकल कमेंट ऑफ द वीकेंड पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला के संबंध में एक कड़ा बयान दिया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका कराकस में शासन पर कड़ी चोट करना जारी रखेगा। इस तनाव और पूर्वी यूरोप में चल रही टेंशन ने मिलकर एक भारी सेफ हेवन रश को जन्म दिया। इन नंबर्स को देखिए, ये ऐतिहासिक हैं। ग्लोबल स्पॉट गोल्ड ने $4,530 प्रति औंस के नए लाइफ टाइम हाई को छू लिया है। घरेलू बाजार में सोने की कीमतें 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के मार्क को तोड़ चुकी हैं। 2025 की शुरुआत से अब तक यह 80% का रिटर्न है। सिल्वर भी पीछे नहीं है। MCX पर सिल्वर फ्यूचर्स 2,35,000 रुपए प्रति किलो के पार निकल गए हैं।
यह एक क्लासिक फियर ट्रेड है। जब जियोपॉलिटिकल बयानबाजी गर्म होती है, खासकर जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल हों, तो पैसा इक्विटी से भागकर कीमती धातुओं में जाता है। भारतीय निवेशकों के लिए यह दोधारी तलवार है। जहां आपका गोल्ड पोर्टफोलियो ऊपर है, वहीं कमोडिटी की ऊंची कीमतें अक्सर अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ती महंगाई का संकेत होती है। घर के करीब की बात करें तो हमारे पास कुछ राहत भरी खबरें थीं जिन्होंने मार्केट की गिरावट को थोड़ा संभाला। वीकेंड पर वित्त मंत्रालय से तंबाकू करों पर जीएसटी काउंसिल के रुख को लेकर स्पष्टीकरण आया। अफवाहें उड़ रही थीं कि टैक्स में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि वित्त मंत्री ने साफ किया कि दरों में बदलाव का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे आईटीसी में एक तेज रिलीफ रैली आई जो 2% से अधिक चढ़ गया। इस हफ्ते सेंसेक्स के लिए आईटीसी एक बड़ा सहारा बना रहा है। जब ट्रंप की खबरों के कारण बाकी बाजार डगमगा रहा था, तब एफएमसीजी और टोबैको स्टॉक्स ने मोर्चा संभाले रखा। मैक्रो डेटा वॉच, हमने एनर्जी फ्रंट पर भी अपडेट देखे। भारत ने अपने तेल और गैस बोली दौर की समय सीमा फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है। यह दिखाता है कि सरकार बीपी और एक्सॉन जैसी ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उत्सुक है, लेकिन यह भी इशारा करता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का माहौल अभी कठिन है। वेनेजुएला की स्थिति के कारण कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर रहने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमजोर ट्रेड कर रही हैं। अब बात करते हैं उस एसेट क्लास की जिसने इस हफ्ते सबको चिंता में डाल रखा है, क्रिप्टो। पूरे 2025 में हमने बिटकॉइन को $1,00,000 की बाधा को तोड़ते हुए और $107,700 के हाई को छूते हुए देखा। लेकिन क्रिप्टो के लिए इस क्रिसमस सांता क्लॉज रैली नहीं आई। इसके बजाय हम एक कठोर करेक्शन देख रहे हैं। आज सुबह 31 दिसंबर तक रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बिटकॉइन अपने सालाना हाई से लगभग 30% नीचे खिसक गया है। दबाव दो तरफ से आ रहा है। माइनिंग इकोनॉमिक्स कल जारी की गई एक रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि हालांकि हैश रेट ऊपर है, लेकिन ट्रांजैक्शन फीस गिरकर सिर्फ $0.66 रह गई है, जिससे माइनर्स के लिए काम करना बेहद महंगा हो गया है। हम माइनर कैपिटुलेशन के संकेत देख रहे हैं, जहां माइनर्स सिर्फ बिजली का बिल भरने के लिए अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स बेच रहे हैं। फेड फियर्स दिसंबर की शुरुआत में यूएस फेडरल रिजर्व की हॉकिश कमेंट्री, जो 2026 में कम रेट कट का संकेत दे रही है, ने सट्टा संपत्तियों से लिक्विडिटी खींच ली है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बेहद सावधान रहें। सपोर्ट लेवल्स टेस्ट किए जा रहे हैं और साल के अंत में मोमेंटम स्पष्ट रूप से बियर्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो 2025 की इस आखिरी रिपोर्ट को समेटते हुए स्थिति यह है, इंडिसेस निफ्टी 26,142 और सेंसेक्स 85,408 पर है। ट्रेंड सतर्क नकारात्मक है। की ड्राइवर ट्रंप का H-1B पॉलिसी शिफ्ट भारतीय आईटी स्टॉक्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। द हेज गोल्ड और सिल्वर दिसंबर के निर्विवाद विजेता हैं, जो अमेरिका वेनेजुएला जियोपॉलिटिकल तनाव से प्रेरित हैं। डोमेस्टिक ब्राइट स्पॉट अनुकूल जीएसटी स्पष्टीकरण के बाद आईटीसी और एफएमसीजी स्थिरता प्रदान कर रही हैं। क्रिप्टो माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी की चिंताओं के बीच बिटकॉइन 30% करेक्शन का सामना कर रहा है। माय एनालिसिस बाजार अभी वेट एंड वॉच मोड में है। आज वॉल्यूम कम रहने की संभावना है। असली एक्शन अगले हफ्ते शुरू होगा जब एफआईआईस अपनी छुट्टियों से लौटेंगे और हम देखेंगे कि क्या ट्रंप की पॉलिसी बयानबाजी जनवरी 2026 में वास्तविक कार्यकारी आदेशों में बदलती है या नहीं। What to do today? अगर आपके पास आईटी स्टॉक्स हैं तो पैनिक सेलिंग न करें, लेकिन 26,000 के निफ्टी सपोर्ट लेवल को करीब से देखें। अगर वह टूटता है तो हम जनवरी में और गहरी गिरावट देख सकते हैं। अभी के लिए सबसे सुरक्षित दाव अपने कीमती धातुओं और डिफेंसिव एफएमसीजी स्टॉक्स को होल्ड करना लगता है। नेक्स्ट स्टेप फॉर यू, मैं कल यानी नए साल के दिन एक स्पेशल 2026 पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी वीडियो रिलीज करूंगा, जहां मैं उन टॉप 5 सेक्टर्स को शेयर करूंगा जो इस हाई इंटरेस्ट रेट और हाई जियोपॉलिटिकल रिस्क वाले माहौल में भी टिके रह सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप इसे मिस न करें। आपका ट्रेडिंग दिन सुरक्षित रहे और आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। See you in 2026।